जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लेक्चर आज वर्डप्रेस का डिले हो गया मेरे हिसाब से कि कुछ मुझे पता है बच्चे जो हैं वो फ़र्स्ट टाइम कर रहे थे, ज़्यादातर बल्कि 90% टाइम फ़र्स्ट टाइम कर रहे थे, तो इसलिए हमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस बात में कोई बात नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता करके सीखेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। तो बेटा बात ये है कि अब हमने ये जो है ये मैंने बनाया था पेज, जिस तरह आपको मैंने असाइनमेंट्स दी थी इस तरह मेरी भी असाइनमेंट थी एक, समझें। ये मैंने 3-4 इसकी वो बनाई थी, कैटेगरीज और सब कैटेगरीज और मेन्यूज। स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल। तो इसमें अगर हम देखें तो ये मैं अगर फुटबॉल पे क्लिक करूं तो सिर्फ फुटबॉल के ये पोस्ट आएंगी, ठीक है। तो अगर मैं ये माई ब्लॉग पे क्लिक करूं, इसको भी चेंज करना चाहिए नाम आप लोगों से, तो मैंने कहा था चेंज करने को, खुद मैंने नहीं किया। चलें, सबसे पहले मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ अपने डैशबोर्ड पे। ये क्या हो गया, t/wp-admin। ठीक है जी, एडमिन और पास। ठीक है जी, ये हमारा डैशबोर्ड है और ये हम एक न्यू टैब में अपनी साइट खोल लेते हैं ताकि इसमें हम जो भी चेंजेस करें तो वो हमें रिफ्रेश यहीं से कर लें। जब मैं डैशबोर्ड पे जाना चाहूँगा मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। सबसे पहले तो ये मैं बाय माई ब्लॉग का जो है ना नाम चेंज करता हूँ। ये मुझे पसंद नहीं, ज़ाहिर है इसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए। हमने क्या करना था, हमने सेटिंग्स में जाना था, ठीक है। माई ब्लॉग को कह देता हूँ माई न्यूज़ साइट, या माई के बजाय वाई, यासर एहसान न्यूज़ साइट, ठीक है। इट्स अबाउट न्यूज़। ये मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं नीचे आया, मैंने सेव चेंजेस कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ ये चेंज हुआ है कि नहीं। मैं यहाँ माई ब्लॉग पे आया हूँ, इसको मैंने रिफ्रेश किया। एक तो एक बार बार कुकीज़ का फ्री है ना, तो वाई ई न्यूज़ साइट के नाम से एक चीज़ आ गई। अच्छा, अब हम फर्दर जाने से पहले मैं बताऊंगा कि हर थीम को आपने मेरी ये बात नोट करनी है, हर थीम को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन 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 कस्टमाइज ऑप्शंस जो होंगे वो हर थीम के डिफरेंट होंगे। हो सकता है कि मैं अब आपको कस्टमाइजेशन में एक चीज़ बताऊं, जो एक चीज़ मौजूद हो वो दूसरी में वो चीज़ मौजूद ना हो, तो आप ढूंढते रहें तो उसमें वो चीज़ ना मिले। तो इससे आपको जस्ट आइडिया हो जाएगा, आइडिया ये हो जाएगा कि कस्टमाइजेशन हो सकती है, आपको ढूंढनी बस पड़ेगी। अब जिस तरह इसमें अगर आप देखेंगे, ये जो मैंने वेबसाइट खोली हुई है तो ये इसमें कस्टमाइज का ऑप्शन नज़र आएगा। मैं इस कस्टमाइज को क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये अब पेज प्लेयर का इसको हम देखते हैं बाद में। हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो साइट आइडेंटिटी की करेंगे, ठीक है। लोगो, साइट लोगो और ये साइट आइकॉन, ये क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो ये यासिर न्यूज़ साइट लिखा है ना, इट्स ऑल अबाउट न्यूज़। यहाँ पे मैं अपना लोगो भी लगा सकता हूँ कोई, इसको कहते हैं साइट लोगो। सिलेक्ट लोगो लिखा हुआ है, साइट लोगो होता है बेसिकली।
अच्छा, ये साइट आइकॉन ये क्या चीज़ है? ये आप मुझे अगर मेरे माउस को फॉलो करें तो ये लिखा यहाँ पे, ये एक अर्थ सी शेप आ रही है, गोल सी शेप आ रही है राउंड सी। इसकी जगह हम कोई अपनी आइकॉन लगा सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोगो सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ जब हम लोगो सिलेक्शन की बात करते हैं तो वो कहता है कि सिलेक्ट इमेज डायमेंशंस 250 बाय 250 पिक्सल्स, यानी हमें जो साइट आइकॉन देना है वो 250 बाय 250 पिक्सल्स का होना है। हम क्या करते हैं, हम चैट जीपीटी से या इसी से एक जनरेट करवा लेते हैं। मैं कहता हूँ जनरेट साइट लोगो 250 into 250 pixels. My site name is यासर न्यूज़। बस इतना ही कर लेते हैं, देखते हैं जी क्या करता है ये। लेकिन जी उसने ये 250 बाय 250 का लोगो बना लिया, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब जैसा भी बनाया, अच्छा बनाया बुरा बनाया, इसको मैं कलर्स भी दे सकता हूँ। मेरे कलर में वैसे देखूँ, ट्राई करूँ, अगर मेरे जो कलर्स हैं वो बेसिकली डोमिनेंट हैं येलो से, ठीक है। अच्छा, तो बल्कि मस्टर्ड है, ये मस्टर्ड सा है, येलो नहीं है। इसको मैं कहता हूँ कि माई थीम कलर इज मस्टर्ड, चेंज द लोगो अकॉर्डिंगली। अगर देखें कर देता है तो ये ठीक है, नहीं तो वही लगा लेंगे फिलहाल, फिर अपनी मर्जी से आप लोग लगा लेना। अच्छा, जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी प्रॉब्लम उनको आ रही है, आज मैंने बताया हुआ है कि तबीयत मेरी आजकल ठीक नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिया करें और आपस में भी बेटा कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे से मिलें दोबारा, मतलब है कि बातचीत करें। उसने नहीं किया, इट लुक्स एज रिस्पॉन्स इज अवेलेबल। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके दोबारा कोशिश करता हूँ। मैंने इसको दे दिया कि इस लोगो को ज़रा चेंज कर दो, बल्कि साथ ये भी मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है वो बाद में देख लेंगे अकॉर्डिंगली, एंड मेक इट पीएनजी। पीएनजी होता है, इसमें बैकग्राउंड नहीं होता। अब लेट्स से आई डोंट नो कि इट विल जनरेट पीएनजी और नॉट, और ना भी करेगा तो हम कोई बात नहीं, लगा लेंगे। अच्छा जी, वेट करते हैं हम। लेकिन ये अपनी तरफ से उसने वो दिया है, लेकिन ये नहीं है, वो पीएनजी नहीं है, इसका स्ट्रिक्ट स्टिल वो है। चले हम ये लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि मैं सिलेक्ट लोगो पे क्लिक करता हूँ, 250 बाई 250 का लोगो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये देखें, उसने पीएनजी में वो बैकग्राउंड गायब नहीं किया, वो पीएनजी स्टिल लगा दिया। तो ये बहुत ही बुरा लगेगा, यकीन करें, लगा हुआ। ठीक है, तो हम स्किप क्रॉपिंग करते हैं। ये देखें जी, ये हमारा लोगो यहाँ पे लग गया। अच्छा यार, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ कोई चीज़ हो तो परफेक्ट हो, तो मैं कैनवा खोलता हूँ, ठीक है, एक
कैनवा भी आपको यूज़ करना आना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा बार बार कि कैनवा की एक्सेस लो मेरे से। 250 बाय 250 पिक्सल्स का एक इमेज क्रिएट करो। और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और ये बैकग्राउंड रिमूवर से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। ठीक है, दोबारा करना पड़ेगा। बैकग्राउंड रिमूव कर दिया और शेयर, डाउनलोड पीएनजी और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, ये इसने कहाँ पे किया है स्टोर? डाउनलोड्स में किया है इसने। चले, पता लग गया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसको एडिट करते हैं। या यहाँ से भी हम चेंज लोगो कर सकते हैं ना, यहाँ से चेंज लोगो करेंगे। ठीक है, अपलोड फाइल्स, डाउनलोड्स में उसने किया था आई थिंक। इसको स्किप क्रॉपिंग करेंगे। अब देखें, अब ये कोई थोड़ा सा जो है ना, ये मतलब है कि उस पर वो नहीं लगी हुई। अच्छा, तो अब यहाँ पे ना उसने देखें योर एसेंशियल न्यूज़ का हमें एक टैगलाइन भी दे दी है। तो हमें इट्स ऑल अबाउट यू के बजाय अब आप यहाँ से गौर करें कि वो जो हमने सेटिंग्स में जाके चेंज किया था वो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो योर एसेंशियल न्यूज़, एसेंशियल की स्पेलिंग मैंने अगर लिख दी है। चलिए ठीक है, ओके। अब जब मैं इसे पब्लिश करूँगा तो ये योर एसेंशियल न्यूज़ चेंज हो गया। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि हम चाहते हैं कि सिर्फ मेरा ये जो लोगो मैंने है इसको सिर्फ ये चीज़ नज़र आए। तो इसको मैं ये डिस्प्ले साइट टाइटल एंड टैगलाइन जब करूँगा तो ये चीज़ें तो गायब हो जाएंगी। अब सिर्फ ये मेरा लोगो जो है ये लगा रह गया है। ठीक है, तो ये हमारी मर्जी है, हम करें ना करें। अच्छा जी, साइट आइकॉन क्या था? मैंने आपको बताया था कि साइट आइकॉन जो है वो ये जो छोटा सा नज़र आ रहा है ना लगा हुआ, जिस तरह ये गूगल में ये जी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड साइट आइकॉन। मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ और इसको मैंने कहा है कि क्रिएट साइट आइकॉन 512 into 512 pixels in mustard color of YE। शायद समझ जाए मेरी अंग्रेज़ी, पता नहीं, वैसे अंग्रेज़ी मेरी ऐसी है। आप लोगों की तो माशाल्लाह इंग्लिश अच्छी है और आप लोग इसको बेहतर प्रॉम्प्ट दे लोगे। इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट देना। जितना बेहतर आप प्रॉम्प्ट दोगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। अभी मैं तो चलो आप लोगों को सिखाने के लिए वैसे ही कर रहा हूँ। माशाल्लाह से उसने फिर जो है वो क्या मैं कहूँ, फिर हम कॉपी करेंगे इमेज, फिर हम इसको लेके जाएंगे फाइल, क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन करेंगे, कस्टम साइज में करेंगे। 512 यहाँ पे है, ये 512 बाई 512 का पिक्सल का है।
इसको कंट्रोल वी करेंगे, ठीक है। इसको बैकग्राउंड रिमूवर करेंगे, इसको हम आज के ज़रा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि उसने कहा था भाई मुझे 512 बाय 512 का डिज़ाइन चाहिए, ले लो भाई 512 का। ये तो मैं वैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि कलर ना हो पीछे बैकग्राउंड, आप लोग जैसे मर्जी कर लें, ठीक है जी। ये डाउनलोड हो गया है। अच्छा जी, दोबारा हम वहाँ पे अपने साइट में आएंगे, ठीक है, और यहाँ साइट आइकॉन सिलेक्ट करेंगे। उसने कहा भाई 512 बाय 512 का चाहिए, अच्छा भाई ले लेना हमसे। अच्छा कैसे लोगे, अपलोड कर लो फाइल, ये वाली। यहाँ पे बात देख रहे हैं, ये लोगो बन गया, यहाँ पे वो साइट आइकॉन आ गया, ठीक है। अच्छा ये तकरीबन ना सारे थीम्स में ये चीज़ें मौजूद हैं, ये वाली जो, ठीक है। आपका साइट टाइटल, टैगलाइन, लोगो और उसका साइट आइकॉन। हम इसको पब्लिश कर देते हैं। अच्छा जी वापस हम जाते हैं कि साइट आइडेंटिटी तो हमने देख ली। कलर्स में देख लें जी, वो कहता है जी कि हेडर टेक्स्ट कलर, ये जो आपका हेडर का टेक्स्ट कलर है ये क्या होना चाहिए। ये इसको अगर मैं यार थोड़ा सा डार्क कर दूं, तो ये थोड़ा सा डार्क, मैं वैसे इसके करीब लाना चाह रहा था, लेकिन ये अब आप कर लेंगे खुद ही, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कलर्स भी देख लिए। अच्छा हेडर इमेज, इसमें वो कहता है कि आपने यहाँ पे हेडर, ये जो ये एरिया आपका हेडर कहलाता है। क्या कहलाता है, हेडर कहलाता है। इस एरिया पे अगर आपने कोई इमेज देना है तो वो 1000 बाय 250 पिक्सल का आप इमेज बनाएं और यहाँ पे दे दें, ठीक है। तो क्या ख्याल है, बनाए इमेज या आप कर लोगे खुद ही? मेरा ख्याल है आप कर लेंगे खुद ही, या बना लेते हैं। चलें फिर कैनवा में मैं आऊँगा, कैनवा बहुत ज़रूरी है बेटा, आप उससे भी जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो, या चले हम उससे जनरेट करवा के देखते हैं क्या वो हमें जनरेट करके देता है, या चैट जीपीटी। क्रिएट हेडर इमेज ऑफ 250 नहीं 1000 सॉरी था 1000 इंटू 250 पिक्सल्स। एक बार फिर देख लूँ मैं, वैसे कितना मांगा उसने, हाँ इतना ही मांगा है, 250 पिक्सल्स फॉर अ न्यूज़ वेबसाइट। अच्छा अब उसने जो मर्जी बना देना है, ठीक है। और हमारा वो जो लोगो, मैं पहले बता दूं, हमारा लोगो और टैगलाइन वगैरह और ये सब छुप जाना है, लेकिन अब आप लोग खुद कैनवा में बना सकते हो, मर्जी से अपनी डिज़ाइन कर सकते हो। हमने तो चैट जीपीटी से कहा है ना, और मैं इसको डिटेल प्रॉम्प्ट अभी नहीं दे रहा, तो ये जैसा भी बनाएगा हमें कबूल होगा। वो लो जी, उसने वैसे ही जो है नीचे मेन्यू भी बना दिए माशाल्लाह, क्या बात है जी। चलें मैं लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि बार बार इसको जनरेट करने से टाइम वेस्ट होगा, आप लोग अपनी मर्जी से जनरेट कर लेना। इसको मैं वैसे प्लेन बैकग्राउंड भी कह सकता था। क्रॉप इमेज पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब देखें जी, उसने आपकी वेबसाइट का ना बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी लुक ही चेंज कर दी, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से उसने हेडर इमेज बना दिया। तो ये हम कोई भी प्लेन रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको मैं हाइड कर दूंगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है।
हेडर इमेज ये आपको लगाना बता दिया कि अगर आपने खूबसूरत बनाना है तो बना के लगा लें, कोई इश्यू नहीं। हेडर इमेज भी हमने कवर कर लिया जी। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज क्या है कि आपकी ये वेबसाइट का बैकग्राउंड पीछे वाइट है। यहाँ से अगर आपने कोई चेंज करना है तो वो आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप पूरे पेज का लगाएंगे तो वो पूरे पेज का जो है वो वेबसाइट लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि छोटा इमेज कोई हो तो वो फिर रेपिटेशन पे आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। हम लगा के देख लेते हैं, कोई बात। मैं एक ना इमेज जनरेट करता हूँ कि मैं कहता हूँ जनरेट एन इमेज ऑफ लेट्स से, इसको मैं कहता हूँ 300 बाय 300 पिक्सल्स of a beautiful wire, वो क्या होती है, फेंस। अच्छा, मुझे डर है अभी फिर इसने बैकग्राउंड कोई ना कोई लगा देना बीच। मैं इसको यही कह देता यार वाइट बैकग्राउंड में लगा दो, ये गलती हो गई। अरे नहीं यार, ये वाला नहीं चाहिए था मुझे। हम यहाँ पे देखते हैं कि शायद कोई हमें यहाँ मिल जाए। एलिमेंट्स में आएंगे, फेंस पे क्लिक करूँगा। हाँ, मुझे इस टाइप की चाहिए फेंस ना, सी ऑल, हाँ ये चाहिए था मुझे, ठीक है। लें जी, ये हमने एक इमेज जो है बनाया है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। पीएनजी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। अब मुझे नहीं पता, ये माइक तो मैंने चेंज किया है कि आवाज़ कुछ बेहतर हुई है कि नहीं। सिलेक्ट इमेज करूँगा जी, अपलोड फाइल्स, ये देखें, ये आपका जो है बैकग्राउंड पे इमेज लग गया, आपके पेज के ऊपर इमेज लग गया। और ये बेसिकली रिपीट हो रहा है, ठीक है। जब ये ख़त्म होता है ये दोबारा इसको रेपिटेशन इसकी कर देता है। आप इसमें कोई कलर भी कर सकते हैं, कोई मुख्तलिफ कलर आप चेंज करना चाहें तो, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। करना है इसको ख़त्म कर दें, मेरा ख्याल है यार ख़त्म कर दें, मुझे नहीं अच्छा लगता। ये देखें, ये कि फुल फिल स्क्रीन, रिपीट, कस्टम, मतलब इसको हम रिपीट करेंगे तो ये छोटा साइज ज़रा हो जाएगा। वैसे रिपीट ही हो रहा है अभी तो। फिट टू स्क्रीन, स्क्रीन पे आ गया। ये आप मुख्तलिफ इसके जो है ना वो चेक कर लीजिएगा, मैं तो रिमूव कर रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद ये। अब नेक्स्ट आते हैं जी मेन्यूज़ पे। मेन्यूज़ हमने कहाँ से किए थे? मेन्यूज़ हमने बनाए थे अपने डैशबोर्ड में जाके, अपीयरेंस में, मेन्यूज़ में, ठीक है जी। ये मेरा मेन्यू था, मैंने एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट, उसके अंदर फिर मैंने सब कैटेगरी बनाई थी। लेकिन हम यहाँ से भी क्रिएट न्यू मेन्यू कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस होगा, इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम वहीं से कर लिया करेंगे। अच्छा, ये लोकेशन मेन्यू कहाँ कहाँ पे आ सकता है? टॉप मेन्यू आ सकता है, सोशल मेन्यू एक होता है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। विजेट्स बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। विजेट्स क्या होते हैं? विजेट्स कोई भी फंक्शनैलिटी होती है, गौर करना मेरी बात पे।
जो हम अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं। जिस तरह ये सर्च बार, ये आपको नज़र आ रही है सर्च बार राइट साइड पे, ये एक विजेट है। रीसेंट पोस्ट, ये एक विजेट है। रीसेंट कमेंट्स, ये विजेट है। आर्काइव्स, ये विजेट है। इवन ये पूरी आपकी जो साइड बार है, ये भी एक विजेट है। ठीक है, अब ये साइड बार है, अब देखें इस साइड बार के ऊपर रीसेंट पोस्ट आई हुई हैं। राइजिंग वॉलीबॉल स्टार इम्प्रेसिव स्काउट्स ड्यूरिंग टूर्नामेंट, ये देखें ये आई हुई। ये यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कौन सी पोस्ट लगानी है, कौन सी नहीं लगानी। आर्काइव्स हैं, कैटेगरीज नीचे दिखाएं दी हुई हैं, ये कैटेगरीज, यहाँ से हम कौन सी एक कैटेगरी ऐड कर सकते हैं या किसी को डिलीट कर सकते हैं। ये आप लोगों ने खुद जो है इसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, हम आगे चलते हैं, देर काफ़ी हो गई हुई है। अच्छा जी, सेकेंडरी विजिट एरिया, अगर आप इसकी जगह कहीं और विजिट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर चलें, विजिट्स पे एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। अभी हम जो जर्नल चीज़ें अवेलेबल होंगी ना सब थीम्स में, हम उनको एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, होम पेज सेटिंग। होम पेज सेटिंग क्या है जी, कि होम पेज सेटिंग जो है वो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि ये हमारी अगेन सेटिंग्स के अंदर और रीडिंग के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है कि ये लेटेस्ट पोस्ट है या एक कोई स्टैटिक पेज हमने बनाना है। ये आज हम एक स्टैटिक पेज भी बना के देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, परेशान नहीं होना आपने, थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं। थीम ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, अगेन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, टोटली डिपेंड्स ऑन थीम। थीम किस किस्म का है, थीम ऑप्शंस उस किस्म के होंगे। ठीक है, थीम जिस किस्म का है, थीम्स ऑप्शन किस किस्म के होंगे। आपकी क्या होगी, क्या कहना चाहिए इसको, खूबी क्या होगी कि आप कौन सा थीम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें आपको जो चीज़ें नज़र आएँ आप उस थीम को विज़िट करें, उसका लाइव डेमो देखें, इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है, फिर आप उस थीम को इम्प्लीमेंट करें आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। हेडर ऑप्शंस में देखें जनाब, वो तो टॉप बार सेक्शन। ठीक है, इसके टॉप बार के ऊपर हमारा चलें, अगर हम एक टॉप बार सिलेक्शन इसको मैं करके देखता हूँ तो क्या होता है, देखें ये टॉप बार का हमारा एक सेक्शन आ गया। ठीक है, ये एक एडवर्टिजमेंट है, जब हमारे पास आएंगे एडसेंस आएगा तो हम यहाँ पे एडवर्टिजमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे उसका यूआरएल दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम टॉप बार सेक्शन को बंद कर देते हैं। आर्काइव लेआउट, टाइपोग्राफी रह गया, सॉरी टाइपोग्राफी क्या है कि आपका फॉन्ट कौन सा है, रूबिक है, पॉपिन्स है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये जो आपके फॉन्ट्स लगे हुए हैं ना, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आर्काइव लेआउट छोड़ दें, इसको आर्काइव्स को भी छोड़ दें। अच्छा, ये दिस इज एक्सर्प्ट जो है ये तो इम्पोर्टेंट है। इसमें ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। ये है, कहता है कि ये जो ये पोस्ट है इसके नीचे कितने करेक्टर्स डिस्प्ले करवाने हैं। हमने कहा 20 कराने हैं, ठीक है यार, ठीक है, हमारे 20 हो गए, सही है। कहता है मिनिमम 1 मैक्स 100, प्लीज इनपुट द वैलिड नंबर एंड सॉल्व द रिफ्रेश। ये आप चेंज करके देख लेना। ब्रेड क्रम्स क्या है, छोड़ दें ब्रेड क्रम्स, यहाँ पे वो लिखा आ रहा होता है कि ये कौन सा जो है वो होम है स्लैश, फिर उसकी कैटेगरी आ रही होती है, फिर उसका पोस्ट टाइटल आ रहा होता है। ठीक है, इसको मतलब हम इसको मैं इसको क्लिक करता हूँ एक पोस्ट को,
तो ये जो होम राइजिंग ये चीज़ आ रही है ना, दिस इज कॉल्ड ब्रेड क्रम्ब। इसको हम ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जब हम एसईओ ज़्यादा पढ़ेंगे ना, उसमें हम उसको बताएंगे हमें क्या क्या चीज़ें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। लेआउट, लेआउट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब राइट साइड बार आ रही है, इसको मैं कहता हूँ नो साइड बार। अब देखें ये यहाँ से राइट साइड पे जो साइड बार थी ये गायब हो गई, ठीक है, ये गायब हो गई। अच्छा, फिर अगर राइट बाय साइड बार लगानी है, ठीक है, तो उसकी अगेन पोस्ट के अंदर ये बात हो रही थी मेन पेज पे, ये देखें लिखा होगा ग्लोबल साइड बार पोजीशन, ये मेन पेज के ऊपर है। अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ पोस्ट को, तो इसके ऊपर भी जो है वो साइड बार आ रही होगी, ये देखें। अब अगर मैं इससे कह देता हूँ कि नो साइड बार, तो मैं कहता हूँ भाई पोस्ट में मुझे साइड बार शो ना करो, ठीक है। अब देखें ये पोस्ट में साइड बार शो नहीं हो रही, ठीक है। पेज साइड बार इस तरह जो पेजेस हम बनाएंगे उन पे आ रही है कि नहीं आ रही। ओके जी, पोस्ट ऑप्शंस, अगर आप देखें कि जो पोस्ट लगाई हुई है ना हमने, यार ये बहुत अनोइंग है ये जो चीज़ें आ रही है ना, देखें इस पे लिखी हुई है ये डेट, मैं इस पे हाइड डेट कर दूंगा तो ये डेट यहाँ से गायब हो जाएगी। डेट गायब हो जानी चाहिए वैसे। हाइड ऑथर, ऑथर तो गायब हो गया है लेकिन डेट गायब नहीं हो रही, ठीक है। अब ये स्पोर्ट्स वॉलीबॉल, इसको मैं कहता हूँ कैटेगरी कर दो हाइड, ये भी नहीं हो रही। पोस्ट में जाके देखते हैं, एक पोस्ट के ऊपर ना इम्प्लीमेंट होती हैं चीज़ें। हाँ ये अच्छा बेटा, होना ये चाहिए कि यहाँ से जब मैं हाइड कर रहा हूँ ना पोस्ट ऑप्शंस, तो ये सब हाइड होने जाने चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। डोंट वरी, ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, हमने हाइड करनी नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये देखूंगा मैं ज़रूर कि ये क्यों ऐसा हुआ है। अच्छा, टॉप बार भी हम गायब कर चुके हुए हैं, लेकिन वो भी लेआउट के ऊपर, सॉरी हेडर ऑप्शन के ऊपर। क्यों आ रही है, इसको हम रिमूव इमेज कर देंगे। ओके जी, पेजिनेशन, पेजिनेशन क्या होता है कि नीचे जब हमारी पोस्ट बढ़ जाएंगी ना, तो नीचे ये 1 2 लिखा आ रहा है, ये पेजिनेशन कहते हैं इसको। इसकी टाइप है, ठीक है, इसी तरह रहने दें, इसे न्यूमेरिक रहने दें 1 2, इसमें पेजेस नंबर आ जाए। तो अब इसको हम पब्लिश कर देते हैं जी। ये एक छोटा सा रिव्यू था साइट के जो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है। कुछ थीम्स में बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस होते हैं, कुछ में बहुत कम होते हैं। अच्छा, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना जगह, इसको, ये जो ब्लैक एरिया है, इसको कहते हैं फुटर। ये फुटर ऑप्शंस में हम आते हैं तो उसने वो लिखा हुआ है कॉपीराइट, द ईयर, किस साल का है, साइट लिंक, ठीक है। ये हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, यहाँ मैं अपना नाम लिख दूँ, जो मर्जी लिख दूँ, यहाँ वो आ जाएगा। अभी हम कंप्लीट साइट बनाएंगे यूजिंग एस्ट्रा। एस्ट्रा एक बहुत ही पावरफुल थीम है जो कि पेज बिल्डर्स लाइक एलिमेंटर के साथ भी चलता है। इसमें स्टोर भी बन सकते हैं, इसमें ब्लॉग्स भी बन सकते हैं, हम उसको थोड़ा मास्टर करेंगे, ठीक है। अगर तो कोई छोटी मोटी वेबसाइट हो ना, तो कस्टमर कहे मुझे ये करना है वो करना है, तो वो उसको आप कोई भी थीम सिलेक्ट करके बना के दे सकते हैं। अदरवाइज वी विल ट्राई टू गो विद एस्ट्रा।
या एक कैडेंस थीम है, वो भी बड़ा लाइट वेट सा थीम है, ठीक है। तो वो थीम्स हम यूज करेंगे। अब जनाब हम यहाँ पे आते हैं और पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, जो पोस्ट हमने बनाई है, ठीक है। ये पोस्ट हमने बनाई हुई है, मैं किसी एक पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा बेटा, ये जो आ रहा है ना लिखा हुआ, ये जो एडिटर, इसको हम एडिटर कहते हैं। ये जहाँ लिखा हुआ आ रहा है राइजिंग फुटबॉल सॉरी वॉलीबॉल स्टार इम्प्रेसिव स्काउट टूर्नामेंट दिस एंड दैट, इसको हम कहते हैं एडिटर। और इस एडिटर का नाम है गुटनबर्ग एडिटर। जब गुटनबर्ग एडिटर नहीं था तो एक एडिटर था जिसको हम कहते थे क्लासिकल एडिटर। तो वो हम क्लासिक एडिटर अभी भी यूज कर सकते हैं अगर हमें ये पसंद नहीं आता तो, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा, देखो ये है हेडिंग। अब नीचे हमारा एडिटर शुरू हो गया। अब एडिटर में हम क्या कर सकते हैं, एडिटर में हम इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट जो है कलर वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। फॉन्ट साइज हम यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल, ठीक है, ये कर सकते हैं। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। अच्छा, इसमें अगर हम, इसमें ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक है, ये अब वो कहता है इस पे आप कोई ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। अब हम कौन कौन से ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, इसके लिए हमें ये प्लस साइन पे क्लिक करना पड़ेगा, ये स्लैश एंटर करनी पड़ेगी। मैं प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ, ऐड अ ब्लॉक। लो जी, कौन कौन सा ब्लॉक ऐड कर सकते हैं आप, हेडिंग, इमेज, पैराग्राफ, कोई गैलरी, मतलब हम कोई लिस्ट, कोई कोट, ब्राउज ऑल पे मैं करता हूँ। ये सारी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की आ गई, ठीक है। इमेज स्लाइडर, आप स्लाइडर ऐड कर सकते हैं, सही है। ये भी जो है ये अभी हम यूज़ करते हैं पेज में, एक नया पेज बना के उसको फिर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस अभी करें। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ये वाला लेक्चर पार्ट 1 के नाम से मैं जो क्लोज कर देता हूँ, और पार्ट 2 में हम पेज बनाते हैं। ये दोनों लेक्चर आप समझे 2A और 2B हैं। कोई क्वेश्चन हो मेरा बेटा मुझसे पूछ लेना आपने। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।